वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल हर्बो हेल्थ में। दोस्तों आज हम जो आपके सामने रिव्यू करने जा रहे हैं वो हम रिव्यू करेंगे कॉन्फिडो का। कॉन्फिडो जो कि हिमालय कंपनी का प्रोडक्ट है, टैबलेट की फॉर्म में ये दवा आती है। हिमालय एक ऐसी कंपनी है जो सेक्सुअल वेलनेस में काम करती है और इसके कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि सेक्सुअल वेलनेस के लिए बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग बीमारियों के लिए दवाएँ बनाई गई हैं। जैसे शीघ्र पतन की समस्या है तो उसकी दवा है, अगर लिंग में ढीलापन है तो उनकी दवा है। आज हम बात कर रहे हैं आपसे कॉन्फिडो। कॉन्फिडो जो लफ्ज़ है ये बना है कॉन्फिडेंस से। जब आप एक संभोग की क्रिया करते हैं तो उसमें आपका जो आत्मविश्वास है यानी कि कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अहम रोल रखता है। कॉन्फिडेंस जब आपका अच्छा होगा तो आपका सेक्स की जो क्रिया है वो भी अच्छी होगी। अगर कॉन्फिडेंस आपका ख़राब होगा तो आपकी जो सेक्स की क्रिया है वो भी ख़राब होगी। 3 कारण हैं कॉन्फिडेंस आपका जिसकी वजह से कम होता है, और 3 ही कारण हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनता है सेक्स की क्रिया में। वो कारण क्या है? नंबर 1 कारण है परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी किसे कहते हैं दोस्तों? जब आपको लगता है कि हाँ यार मैं पता नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं सही तरह से अपनी पत्नी को खुश कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी। दूसरी समस्या क्या होती है जो आपके आत्मविश्वास को कम करती है, वो है शीघ्र पतन का होना, यानी कि आपकी टाइमिंग कम है और आप जल्दी फारिग हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम है नंबर 2 की, ये भी आपकी परफॉर्मेंस को कम करती है, साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी ये कम करती है। और तीसरी है लिंग में ढीलापन होना। जब आपके पेनिस के अंदर सही तरह से तनाव नहीं आता है, लिंग में ढीलापन रहता है, तो ये भी क्या होता है कि आपको सही तरह से कॉन्फिडेंस नहीं बनने देती है और आपकी परफॉर्मेंस खराब रहती है। अब इसकी बात का अगर हम उल्टा कर दें, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि 3 चीज़ें हैं जिनका कम होना, और 3 चीज़ों को अगर कम करके ख़त्म कर दिया जाए तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा। परफॉर्मेंस एंजाइटी को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें तो वहाँ आपकी हेल्प करेगा ये कॉन्फिडो। शीघ्र पतन की समस्या आपको है, टाइमिंग की समस्या है आपको, तो आप इस्तेमाल करें कॉन्फिडो। इसकी वजह से आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा। तीसरी समस्या थी लिंग का ढीलापन होना, यहाँ पर भी कॉन्फिडो आपका साथ देगा। इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो लिंग का ढीलापन है वो दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ बात कर रहे थे हम कॉन्फिडो के बारे में। हम आज की जो वीडियो है दोस्तों उसके अंदर ये बात नहीं करेंगे कि कॉन्फिडो की किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या करना है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि कॉन्फिडो के अंदर जो फार्मूला है, जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कॉन्फिडो के अंदर किया गया है, उन्हीं जड़ी बूटियों का आप इस्तेमाल करके घर में भी ये नुस्खा तैयार कर सकते हैं। किस तरह से इस नुस्खे को तैयार करना है, किस तरह से ये नुस्खा खाना है, ये हम जानेंगे आज की अपनी वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि कॉन्फिडो के अंदर जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। पहले तो आप देख लें कि ये किस तरह की टैबलेट में आता है। कुछ इस तरह की टैबलेट की फॉर्म में ये दवा आपको मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कि इस दवा को बनाने में जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है उनके क्या क्या गुण हैं, उनको अलग अलग करके जानेंगे हर एक जड़ी बूटी के बारे में। और अगर आप चाहें, अगर आप असमर्थ हैं इसको ख़रीदने में या आपको ये नहीं मिल रहा है कहीं पर, तो आप चाहें तो उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके ये नुस्खा आप घर पर भी बना सकते हैं। और वो जड़ी बूटियाँ, ये सारी वो जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये जड़ी बूटियाँ जो रखी हैं, ये मैं आपको बताऊँगा इसका दुगना, यानी कि लगभग 2 शीशी के बराबर हम आपको नुस्खा बताएंगे। अब उसमें कितनी मात्रा में क्या क्या लेना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। मैंने वही जड़ी बूटी आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है वृद्ध दारू का। जी हाँ दोस्तों, ये है वृद्ध दारू। वृद्ध दारू क्या काम करता है? वृद्ध दारू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके स्टेमिना को बढ़ाती है, आपके सामर्थ्य को बढ़ाती है, उसका नाम है वृद्ध दारू। फिर इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो गोखरू का इस्तेमाल किया गया है। ये है गोखरू। गोखरू जो है ये क्या काम करता है? ये एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ये आपकी कामेच्छा की जो कमी है उसको दूर करता है। फिर इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो क्या गया? जेवंती का। जेवंती क्या है? ये यूरिन में जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है, यानी कि मूत्र मार्ग में अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो जेवंती से वो दूर हो जाता है। फिर इसके अंदर इस्तेमाल जो किया गया है वो क्या गया? शैलियम का। शैलियम की जगह आप मालकांगनी के जो बीज हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट्स है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाएगा वीर्य को पौष्टिक बनाने में, गाढ़ा बनाने में, उसमें अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों इसके अंदर जो अगला इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो है कोकिलाक्ष। कोकिलाक्ष यानी कि ताल मखाना। ये क्या काम करता है? ये सेक्स डिजायर को बढ़ाता है। इसके बाद इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया वन्य काहू, यानी कि जंगली काहू।
जंगली काहू क्या काम करता है, ये वीर्य को गाढ़ा करता है। अगला जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया गया है वो है कपी कच्चू। और हमारे पास 2 तरह के हैं ये, जिनको कोंच का बीज कहा जाता है। ये काले वाले कोंच के बीज और सफ़ेद कोंच का बीज हमारे पास है। कोंच का बीज सारे ही रोगों में काम आता है लगभग, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो शीघ्र पतन में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि शीघ्र पतन की समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट में इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो है सर्पगंधा। ये है सर्पगंधा जो कि मर्दाना कमज़ोरी में काम आता है। और इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया ये रखा है मेरे पास स्वर्णभंग। स्वर्णभंग का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। तो दोस्तों ये थी वो सारी जड़ी बूटियाँ जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं, जिनके बारे में हमने आपको इनके गुणों के साथ बताया है। अब बात करेंगे कि इनकी मिकदार, यानी कि किस क्वांटिटी में आपको लेना है। तो सबसे पहले आप इसमें से ये अश्वगंधा और ये सर्पगंधा और हाँ ये स्वर्णभंग, इसको अलग कर दीजिए। बाकी जो जड़ी बूटियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इन सभी जड़ी बूटियों को आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब अश्वगंधा जो है आपको इसका दुगना लेना है, यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में आपको अश्वगंधा लेना है। और जो आपका सर्पगंधा है इसकी आपको सिर्फ 1 डंठल लेनी है, यानी कि कोई 1 डंठल आप इसकी लें, सिर्फ 1 डंठल लें। ये मात्रा हुई सर्पगंधा की। और जो ये आपका स्वर्णभंग है, स्वर्णभंग आपको ये पूरी शीशी ऐसे की ऐसे लेनी है। ये लगभग 2.5 ग्राम आता है, ये आपको पूरा ऐसे के ऐसे ही लेना है। इन सभी जड़ी बूटियों को आपको पाउडर की फॉर्म में या तो मिक्सी में आपको इसको पीस करके बारीक करके पाउडर बना लें, और सबको बारीक पीस करके जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाए तो उसमें ये स्वर्णभंग मिला दें। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो देसी घी के अंदर इसको पूरे पाउडर को मिला लें, यानी कि जितनी मिकदार का ये पाउडर बना है आपका 50-50 ग्राम का सारी चीज़ें थी, जिसमें 100 ग्राम अश्वगंधा है और 1 डंठल सर्पगंधा की है। इन सभी का आप जो पाउडर बना करके आप देसी घी में ले लें। उसमें जब पूरा पाउडर आप मिक्स करेंगे तो उसमें एक हलवा टाइप बन जाएगा। हलवे टाइप को आप लेकर के लड्डू बना लें छोटे छोटे। जिन लोगों को शुगर की परेशानी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, वो इसके अंदर शहद मिला लें, तो इसमें इसकी जो तासीर है वो भी और बढ़ जाएगी, साथ ही साथ इसमें जायका भी आ जाएगा। तो ये तो था इसका बनाने का तरीका लड्डू की फॉर्म में। अब बात करेंगे खाने का तरीका। खाने का तरीका ये है कि जो आपने लड्डू बनाए हैं वो सब एक ही आकार के, एक ही साइज़ के बने होंगे, तो उनमें से आपको रोज़ 1 लड्डू लेना है और इस दवा का आपको इस्तेमाल करना है। मैंने बताया था कि ये जो हमने दवा ली है, जो बनाई है हमने नुस्खा, ये 60 दिन का है। ये जो कॉन्फिडो आते हैं ये टैबलेट की फॉर्म में आती है, 60 टैबलेट आती हैं। सुबह शाम आपको 1-1 टैबलेट खानी होती है, 30 दिन की दवा होती है। हमने जो नुस्खा बनाया है ये 60 दिन का, यानी कि 60 लड्डू आपके बने हैं। रोज़ आपको 1 लड्डू खाना है। सुबह में ले लें, दूध से ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इसके खाने का तरीका है। तो दोस्तों ये था वो पूरा नुस्खा जिसका इस्तेमाल आप घर में करके अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी की समस्या है उसको ख़त्म कर सकते हैं, शीघ्र पतन की समस्या है उसको सही कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो लिंग में ढीलापन है उसको भी दूर कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नुस्खा आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।